जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीचते लक्ष्मी च पज्ञावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तम् ईषन्निखाण मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। अनंतकोटि नमस्कारं समर्पयामि। परमपिता परमेश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा है कि आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी एक आदत है कि मैं जिसकी वीडियो देखता हूँ ना सबको सब्सक्राइब लाइक करता हूँ। सब्सक्राइब करने से हमारा आपका जुड़ाव होता है। हम अगला वीडियो कैसा और किस प्रकार का बना रहे हैं, किस विषय पर बना रहे हैं, आपको वह वीडियो मिलता रहेगा। और आज हम फिर से पुनः चर्चा करने आए हैं कि धन त्रयोदशी के दिन हम पूजा कैसे करें। पिछली वीडियो में तो आपको यह मालूम पड़ गया होगा या आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में जा कर के कि धनतेरस और नरक चतुर्दशी और दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है, तारीख है, बड़ा ही लोगों में आपस में मतभेद था। तो उस मतभेद को मैंने स्वाध्याय या विप्रों का जो संगोष्ठी हुई, उस संगोष्ठी में जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। तो आज हम बात करते हैं कि धन त्रयोदशी का पूजन कैसे करें। और धन त्रयोदशी को आप समझते ही होंगे कि क्यों विशेष दर्जा दी जाती है। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन त्रयोदशी का प्रागट्य समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उस समय धन त्रयोदशी का प्रागट्य हुआ था। तो एक सोने का कलश लेकर के उस कलश में अनेकानेक मणियों के साथ धन त्रयोदशी देव का प्रागट्य हुआ था। तो इसलिए हम विशेष यह त्यौहार मनाते हैं। इस दिन कुबेर देवता की पूजन की जाती है और गौरी गणेश का लक्ष्मी गणेश का भी इस दिन विशेष पूजन करते हैं। वैसे तो यह 3 दिन तक विशेष अनुष्ठान का प्रावधान है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो खुद भी 3 दिन तक आप कर सकते हैं, अथवा तो किसी ब्राह्मण के द्वारा लक्ष्मी गणेश का पूजन विधान विशेष बताया गया है। तो प्रथम तो गौरी गणेश का ही पूजन होगा, उसके बाद आप नवग्रह पंचांग इत्यादि देवताओं का पूजन करा सकते हैं, कलश स्थापित करा सकते हैं और संकल्प 1100 या 2100 का कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करा सकते हैं विधि विधान से। और ब्राह्मण के द्वारा, मैंने पहले भी कहा कि आपका यदि सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करा सकते हैं। और यदि आपको ब्राह्मण को घर में बुलाकर पाठ करने का सामर्थ्य भी नहीं है तो ऑनलाइन आजकल चलता है, आपका नाम और गोत्र लेकर के ब्राह्मण देवता जहाँ पे हैं वहाँ से ही पाठ कर सकते हैं। तो किसी तीर्थ स्थान पे आपका पूजन हो जाए, जैसे काशी, वृंदावन, हरिद्वार, द्वारिका, जहाँ पे तीर्थ स्थल में ब्राह्मण देवता विराजमान करते हों वहाँ के देवता अगर आपका पाठ करें तो ज़्यादा फलदायी होता है। अन्यथा जो आपके प्रॉपर ब्राह्मण हों, जो आपके कुल पुरोहित हों, उनके द्वारा भी आप करा सकते हैं, क्योंकि कुल पुरोहित का विशेष दर्जा हमारे सनातन धर्म में दिया गया है कि पहले तो कुल पुरोहित को ही पूछा जाता है। तो ये आप 3 दिन तक बढ़िया विधि विधान से पूजन करा सकते हैं, घर में भी और किसी तीर्थस्थल में भी, या फिर किसी तीर्थस्थल में जाकर भी आप पूजन करा सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि घर में लाख गुना और किसी वन इत्यादि में 10 लाख गुना, और किसी नदी, पवित्र नदी के किनारे अगर आपको पूजन करने का सौभाग्य मिलता है तो अनंत गुना का फल आपको मिलता है। और भाई किसी तीर्थ स्थल में करा रहे हैं तो
अनंत गुना परमात्मा की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। वैसे तो ये विशेष जो त्यौहार है धन त्रयोदशी का, इसमें तो माता लक्ष्मी का हमेशा हर भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसती है। अनंत गुना हर जगह फल मिलेगा आपको। बस आप करने का दृढ़ संकल्प लें कि हमें पूजन करना है। और कैसे करना है? पूजन का जो सामग्री होता है वो षोडशोपचार होती है, पंचोपचार होती है। तो षोडशोपचार में रोली, मूली, गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, बेलपत्री, देसी घी, शहद, दूध, दही, शक्कर, ये सब आप ले सकते हैं। बेलपत्री और अबीर गुलाल, इत्र, धूप, दीप, ये षोडशोपचार के समान हैं। फल, मिठाई, फूल माला, ये सारी सामग्री आप लेकर के एकत्रित कर लें और स्वयं भी कर सकते हैं, अथवा तो मैंने कहा ना कि ब्राह्मण देवता के द्वारा भी करा सकते हैं। जहाँ पे पूजन करें वह स्थान बड़ा पवित्र हो, स्वच्छ हो। कोई एक पाटा ले लीजिए, या तो घर का है तो अति उत्तम है, अन्यथा तो जो चीनी मिट्टी या मिट्टी की मिलते हैं गौरी गणेश, उनको ले आएंगे। कुबेर की पिक्चर हो या मूर्ति मिल जाए तो कुबेर का भी ले आएंगे। धन त्रयोदशी की तस्वीर मिल जाए तो उसको भी ले जा करके विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि जहाँ भी पूजन स्थान बनाएं आप तो बड़ा ही पवित्र हो। और गौमूत्र का पूरे घर में छिड़काव कर दें, पवित्र कर दें, गंगा जल से छिड़काव कर दें। गुग्गल या लोहबान मिला करके पूरे घर में आप घुमा सकते हैं। घर की पवित्रता हो जाती है। और घर के दरवाजे पर प्रातःकालीन 1 बाल्टी जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आने वाली हैं। तो आपका घर अगर अशोचा दरवाज़ा ही रहेगा अपवित्र, तो माता लक्ष्मी कैसे आएंगी? इसलिए दरवाजे को भी पवित्र कर दिया जाता है। अगर मिट्टी हो तो वहाँ पे गोबर का लेपन वगैरह कर सकते हैं। और यदि आप किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा पूजन कराते हैं तो अति उत्तम है। तो आपको बहुत विशेष मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन जब आप अकेले करते हों तो भगवान गौरी गणेश, कुबेर, माता लक्ष्मी और धन त्रयोदशी, यानी अगर तस्वीर लें या कोई माता लक्ष्मी की प्रतिमा लेना तो उसमें अगर उल्लू पे बैठी हो माता या उल्लू बना हो तो उसको विशेष करके लीजिएगा, क्योंकि माता की लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। तो उल्लू का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर मिल जाए तस्वीर में उल्लू के साथ तो बहुत अति उत्तम होता है। और पूजन का बस यही है कि सुबह से भैया ध्यान रखिएगा पवित्रता का। और कोई भी सामान भी लेने आप जाएंगे ना मार्केट में तो पवित्रता का विशेष ध्यान देंगे, स्नान वगैरह करके जाएंगे, कोई गंदगी इत्यादि से आपका स्पर्श न हो, बच बचा के साफ सफाई से ले आएंगे। और झाड़ू भी इसी दिन लेते हैं। झाड़ू भी माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कोई बर्तन इत्यादि लेकर जैसा सामर्थ्य हो, है ना। सोने चांदी का तो विशेष बताया गया है, लेकिन फिर भी जैसा सामर्थ्य है, सोना, चांदी, पीतल, कोई स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भी सामर्थ्य न हो, जो इच्छा, आपका जो सामर्थ्य हो, जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही सामग्री वगैरह ले आते हैं। घर इत्यादि को भी सजा देते हैं बढ़िया से। फूलों की लड़ियाँ वगैरह अगर आपके पास रेडीमेड भी हो तो भी वह बढ़िया से, मंदिर जैसा आप समझते तो हैं भाई, इतना अच्छा परमात्मा को प्रिय है, अच्छा से अच्छा जितना हम बढ़िया सजा सकें तो सजा करके बढ़िया सुबह से ही आप पूरे घर की साफ़ सफाई इत्यादि कैसे निवृत्त हो जाएं। और पूजन जब भी आपका अगर प्रातःकालीन इच्छा करे, और अथवा तो अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे कर सकते हैं, अथवा तो सायंकालीन पूरे घर परिवार के साथ मिल करके आप पूजन करेंगे। पूजन का विधान यही है कि पहले 3 बार आप आचमन करेंगे। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोल लीजिए, नहीं या तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। भगवान नारायण गोविंद के किसी का कोई भी नाम 3 बार बोलिए। और गोविंदाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद जल का छींटा ओम अपवित्र पवित्रो वा करके छींटा अपने ऊपर डाल सकते हैं। और उसके बाद पृथ्वी माता को जल स्पर्श, जल विनियोग छोड़ दीजिएगा। विनियोग का मतलब होता है हम विनम्र प्रार्थना करते हैं माता
या किसी भी देवता का जो विनियोग छोड़ा जाता है जल, विनियोग जल छोड़ने का मतलब यही होता है कि हम आपको विनिमय प्रणाम करते हैं कि हे माता, मैं आपके गोद में बैठकर यह पूजा करने जा रहा हूँ, इस पूजा का पूरा प्रतिफल हमें मिले, आपकी भी कृपा बनी रहे, इस भावना से जल को देवी माता पे छोड़ा जाता है। उसके बाद शंख और घंटी इत्यादि अगर हों तो उनको भी प्रणाम कर सकते हैं। ओम घंटस्थ गरुड़ाय नमः, शंखस्थ वरदाय नमः इत्यादि बोल करके आप उनको भी प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद कलश यदि आपके पास हैं तो जो जिसमें कर्म पात्र होता है पूजन के प्रारंभ के पहले, उस कर्म पात्र में गंध, अक्षत, पुष्प, थोड़ा सा कुसा, एक सुपारी इत्यादि डाल करके उसको चला लीजिए और थोड़ा सा मछली का ऐसा स्वरूप बना करके उसको जो है ओम बम 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 वरुणाय नमः 8 बार बोल सकते हैं। ब्राह्मण देवता तो सबको पता है, ब्राह्मण देवताओं को तो करते हैं, तो विधि विधान से करा देते हैं। और आप को इतना नहीं मैं बताना चाहता कि आप न कर पाओ, समझ न पाओ, इसलिए ओम बम 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 वरुणाय नमः 8 बार बोल देंगे। उसके बाद आप लेंगे संकल्प। संकल्प का विधान यही है कि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु भगवान का 3 बार नाम ले करके अपनी हिंदी में ही जैसा आपसे बने कि संकल्प लेने का विधान बस यही है कि हे परमात्मा, हे गौरी गणेश भगवान, आज धन त्रयोदशी के दिन हम आपके सामने मेरे से जितना सामर्थ्य बन रहा है उस सामर्थ्य के अनुसार मैं यह पूजन करने जा रहा हूँ। तो जो हमारे द्वारा पूजन किया जाए वो आप स्वीकार करिएगा बड़े प्रेम भाव से। हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि को आप क्षमा करिएगा। इस भावना से आप बोल सकते हैं अपनी मन की, हे लक्ष्मी गणेश भगवान, मुझे यह चाहिए, इसके निमित्त मैं यह पूजा कर रहा हूँ। अथवा तो निष्काम भी आप कर सकते हैं, कोई कामना न रखिए। कोई जो निष्काम करता है उसकी परमात्मा जल्दी सुनते हैं। और संकल्प जब लेंगे तो संकल्प के पात्र में जैसे कोई दोना इत्यादि या कटोरी रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा अक्षत, दुर्वा और रोली मिला करके एक सुपारी रख लें, या पान के पत्ते पर भी रख सकते हैं आप। सुपारी, गंध, अक्षत, थोड़ा दुर्वा ना, ये सब रख करके, पुष्प रख करके संकल्प लेना है। संकल्प में दक्षिणा भी रखनी है। आप यहाँ भी कई लोग प्रश्न लोग कर लेते हैं कि भाई ब्राह्मण संकल्प में भी प्रारंभ में ही दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं। तो दक्षिणा का महत्व यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जब आप दक्षिणा रखते हो तो वो दक्षिणा लक्ष्मी रूपी होती है। यानी जब आपने विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोला, यानी भगवान नारायण को ही सारा समर्पित है। तो जब संकल्प आपने लिया, वो संकल्प में दक्षिणा अगर रख लिया तो वो माता लक्ष्मी आपका संकल्प किया गया संकल्प परमात्मा तक पहुंचा देती हैं कि हे भगवान नारायण, हे जगदीश, हमारे इस भक्त ने या आपके इस भक्त ने यह पूजा किया है, इसका पूरा का पूरा फल का यह अधिकारी है, इसको पूरा का पूरा फल मिलना चाहिए। इन्होंने बड़े विधि विधान से हमारी पूजा की है या आपकी पूजा की है। जिस किसी भी देवता की पूजा आप कर रहे हों तो माता लक्ष्मी वह निवेदन आपका जरूर पहुंचा देती हैं। इसलिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बाद आप पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत में क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, यह मिला करके पांचों को मिला करके वह पंच अमृत बन जाता है। पंचामृत बना लीजिए। अगर आपके पास गौरी गणेश स्नान कराने जैसे हों, लक्ष्मी गणेश भगवान स्नान कराने जैसे हों, जैसे चांदी के हों तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं, या चीनी मिट्टी के हो तो उनके भी स्नान करा सकते हैं। मिट्टी में मैं नहीं कहूँगा, कई बार मिट्टी कच्ची होती है तो पिघल जाती है, तो आप किसी पात्र में थाली वर इत्यादि पात्र रख लेंगे, उसमें लक्ष्मी गणेश को बैठा करके या कुबेर इत्यादि का या श्रीयंत्र वगैरह आपके घर में हो तो वो भी आप रख करके सबका स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद स्नान कैसे कराएंगे? ओम पाद्योपाद्यम, ओम मुख्याचन, ओम हस्तोपम, सर्वांगे स्नानियम, इतना बोल सके तो ठीक है, नहीं तो 4 बार पहले स्नान करा दीजिए। चम्मच से भी स्नान करा सकते हैं, घुमा करके भी स्नान गिरा सकते हैं। घुमा करके इसे किसी पात्र में जल को छोड़ देंगे, भगवान मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, इस भावना से 4 बार स्नान करा देंगे। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे, पंचामृत भी घुमा करके स्नान जल छोड़ देंगे। उसके बाद
भगवान को अगर आप मूर्ति स्नान कराए हैं भगवान की, तो मूर्ति को प्रोक्षण करेंगे। प्रोक्षण करने के बाद अपने माथे पर लगाएंगे। माथे पे लगा करके भगवान को यथास्थान विराजमान करें। तो ये भूल जाते हैं, अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे तो ब्राह्मण देवता तो सब मंत्र उनको पता ही होता है, वैदिक मंत्र कि कौन सा क्या लगाना है ना। तो पहले आप वस्त्र पहनाएंगे, फिर जनेऊ पहनाएंगे, फिर उपवस्त्र पहनाएंगे, फिर आप गंध लगाएंगे। गंध यानी चंदन लगाएंगे, पीला चंदन, लाल चंदन हो तो दोनों चंदन आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे, यानी पहले तो वस्त्र पहना दिया, जनेऊ पहना दिया, उपवस्त्र पहना दिया, और जब पहना दे तो थोड़ा सा जल घुमा के छोड़ देंगे। उसके बाद आप गंध लगाएंगे, गंध के बाद अक्षत लगाएंगे, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पुष्प में बताना चाहूँगा कि माता लक्ष्मी को कमल का भी पुष्प बहुत प्रिय है और गुलाब का भी पुष्प बहुत प्रिय है। यानी रक्तवर्ण का जो भी आपके पास पुष्प मिल जाए, रक्तवर्ण का पुष्प माता को बहुत प्रिय है। तो रक्तवर्ण का पुष्प चढ़ाएंगे और गणेश भगवान को भी चढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि कोई भी पूजा में प्रथम पूजन गणेश भगवान का ही होता है। तो यहाँ गणेश लक्ष्मी का विशेष विधान है, तो गणेश भगवान को भी चढ़ाएंगे, वस्त्र इत्यादि और गंध अक्षत पुष्प करेंगे। माता लक्ष्मी को साथ साथ पूजन करते चलेंगे। कुबेर इत्यादि देवता हों तो उन सबका भी पूजन करते चलेंगे। वरुण देवता हो तो उनका भी कलश बैठाते हैं ना, जल भरते हैं, उसमें गंध अक्षत रोली डालते हैं और आम का पत्ता लगा देते हैं, थोड़ा सा चावल रख करके उस पर एक सुपारी, लाल कपड़ा हो या धागा बांध करके उसमें सुपारी रख करके उस पर रख सकते हैं। पंचरत्न डाल सकते हैं, सरस्वती डाल सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं, और कलावा उसके जो होगा आपका लोटा होगा या कलश होगा मिट्टी का, तो उसके गले में कलावा बांध सकते हैं 3 बार लपेट करके। और वरुण देवता को आप आम की टेरी ले करके उसमें बढ़िया सा ऊपर से चावल की कटोरी या चावल में दोना भर करके चावल का उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद उसमें नारियल रख दीजिए। नारियल का ये ध्यान रखना है कि इधर से टहनी लगी होती है, जहाँ से नारियल टहनी हो, पीछे का हिस्सा आगे न रहे, वही हिस्सा जहाँ से टहनी हो, जहाँ से नारियल लगा होता है वो नारियल आगे की तरफ लगा होता है, उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और उसके बाद यानी पुष्प सब देवताओं को गंध अक्षत पुष्प चढ़ा दिया। गंध यानी चंदन, अक्षत यानी चावल और पुष्प यानी फूल। गंध अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। अब आती है दुर्बा की बारी। दुर्बा भी बड़े भाव से चढ़ाएंगे। माता को दुर्बा नहीं चढ़ानी है, गणेश भगवान को प्रिय है, गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए। कुबेर देवता को चढ़ा दीजिए और धनवंतरी को चढ़ा देंगे और वरुण देवता को चढ़ा देंगे। और या फिर नवग्रह की आप पूजन कर रहे हो तो साथ साथ नवग्रहों को भी आप पूजन में, या जो भी आपके घर में देवी देवता स्थान विराजमान हैं उन सबको दुर्बा चढ़ाए। प्रगति से दुर्बा चढ़ाए, दुर्बा इस भाव से चढ़ाया जाता है कि हे परमात्मा, जिस तीव्र गति से दुर्बा बढ़ती है इसी तीव्र गति से हमारे धन धान्य या हमारे घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि हो और कोई ऐसा संकट हमारे घर परिवार में न आए, कोई ऐसी बला न आए। इस भावना से आप वो दुर्बा चढ़ाते हैं। नित्य प्रतिदिन बहुत तीव्र गति से दुर्बा बढ़ती है, इसलिए उस भाव से हम दुर्बा चढ़ाते हैं। उसके बाद बिलपत्री आप चढ़ाएंगे। बिलपत्री के बाद अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। अबीर गुलाल के बाद आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। हल्दी के बाद आप हल्दी के बाद आप जो है उसके बाद इत्र, सेंट होता है ना, इत्र चढ़ा देंगे। इत्र चढ़ाने के बाद आप जो है धूप और दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद फिर हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद नैवेद्य लगाते हैं। तो नैवेद्य में क्या क्या आपको सामग्री लेनी है? नैवेद्य में अगर विशेष कोई थाली हो तो वो थाली सब भगवान को तो नहीं चढ़ा सकता, सब भगवान को दोने में ले सकते, चढ़ा सकते हैं। क्यों? लक्ष्मी माता को विशेष थाली में लगाइएगा। कमल गट्टा ले लीजिएगा जितना हो सके ना, 100 ग्राम 200 ग्राम कमल गट्टा ले लीजिए और सिंघाड़े का फल ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया ले लीजिए और अनार का फल। माता लक्ष्मी को विशेष अनार का फल प्रिय है तो अनार का फल चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी को। बाकी अन्य देवताओं को कोई भी फल चढ़ा दीजिए, अनार का फल चढ़ाएंगे। अनार का फल और कोई मिष्ठान हो तो वो मिष्ठान भी उसी थाली में रख करके, कोई लोटा पात्र इत्यादि रख करके उसके ऊपर रख करके या नीचे भी रख सकते हैं, माता लक्ष्मी को दिखा करके कि माता लक्ष्मी यह आपका भोग है, इसको स्वीकार करेंगे। तो उसमें मुद्राएं वैसे होती हैं, ओम प्राणाय स्वाहम, अपानाय स्वाहम, व्यानाय स्वाहम, उदानाय स्वाहम, समानाय स्वाहा। अगर नहीं बोल सकते
तो आप माता लक्ष्मी को यथाशक्ति यथाभक्ति प्रार्थना करेंगे कि माता, आप तो जगत की माता हैं, जगत जननी हैं, मैं छोटा सा बालक हूँ, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं छोटा सा भेंट आपके सामने नैवेद्य लगा रहा हूँ, हमारे द्वारा तैयार किया हुआ नैवेद्य आप चढ़ा सकते हैं। और हाँ, विशेष अगर खीर बना सकें, माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो खीर भी आप चढ़ाएंगे। खीर चढ़ा करके उसके बाद दक्षिणा होती है, दक्षिणा भी रखेंगे। भाई दक्षिणा इसलिए रखते हैं कि पौराणिक ऐसी मान्यता है कि भाई आप जब हमारे आपके घर में अतिथि कोई आते थे, ऐसे पुराने ज़माने में होते थे कि जब कोई अतिथि आते थे तो अतिथि को हम पहले आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, उनको विश्राम कराते हैं, 1-2 दिन जितना दिन उनको रुकने का मन हो रुकते हैं। और जब जाने लगते हैं तो उनको हम दक्षिणा भेंट इत्यादि दे करके, पान खिला करके विदाई करते थे, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो वही परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ भी यही विधान है कि जब आप फल इत्यादि नैवेद्य भोग लगा लें, उसके बाद हस्तों प्रक्षालन, मुख्य प्रथम हाथ और मुँह धुलवा करके दक्षिणा रख दीजिए। पान हो तो इलायची लौंग डाल करके एक पान भी चढ़ा सकते हैं, और माता लक्ष्मी को भी चढ़ाइए और देवताओं को भी आप चढ़ा सकते हैं। और कपूर और घी की दीपक की आरती करेंगे, है ना। उसके नैवेद्य के बाद आरती करेंगे आप। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, यह भी आप आरती कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आरती आती है, पुस्तक आती है मार्केट में, या तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में भी सर्च करेंगे माता लक्ष्मी की आरती या गणेश भगवान की आरती, तो गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जो भी आपको बोलने आता है वो बोल सकते हैं, नहीं तो ओम गम गणपतये नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ओम माता लक्ष्मी नमः, अष्टलक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, यह भी मंत्र आप यहाँ पे जप कर सकते हैं। या तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र भी आप जप करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद जो आपने आरती किया है, आरती के ऊपर से थोड़ा सा जल घुमा करके कहीं किसी पात्र में डाल देंगे। उसके बाद फिर से पुष्प चढ़ाएंगे कि माता, हमने जैसा भी जिस प्रकार से पूजन किया, आप तो जगत जननी हैं, मैं आपके सामने क्या छोटा बालक हूँ, आपसे मैं क्या आपकी पूजा कर सकता हूँ। बड़े बड़े देव ऋषि, बड़े बड़े देवता लोग आपके पूजन के लिए तरसते हैं और आपका पूजन भी नहीं कर पाते हैं कि आपको मैं एक छोटा बालक हूँ, क्या पूजन कर सकता हूँ। जितना हमारा सामर्थ्य था हमने पूजन किया, और पूजन में से आप माता हमारे द्वारा पूजन स्वीकार करें और हमारे घर परिवार के ऊपर विशेष कृपा बनाएं। इस प्रकार से आप यह पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आती है जबकि बारी, पूजन आपने कर लिया और जल डाल करके ओम सकराय नमः करके माथे पर लगा लीजिएंगे। तो जब माथे पर लगा लेंगे तब उसके बाद आप आसन छोड़ के खड़े भी हो सकते हैं, और ऐसे यदि आपको आसन छोड़ के नहीं जाना है, कोई जप इत्यादि करना है, तो आप बैठ करके थोड़ी देर तक जितना सामर्थ्य बने आप जप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मंत्र बताया है अभी, है ना। कुबेर भगवान को भी प्रसन्न करें। गणेश ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इसकी माला एक बार कर सकते हैं। ओम याद यह मंत्र भी जप सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं क्लीं ओम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र भी जप सकते हैं। और माता लक्ष्मी का अगर आप जप करते हैं तो कमल की माला में जप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला होती है ना, कमल गट्टे की माला ला करके जप सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो। अथवा तो मैंने कहा ना कि किसी ब्राह्मण के द्वारा आप श्री सूक्त और पुरुषूक्त का जप करा सकते हैं। तो यह मैंने जितना भी पूजा प्रकल्प था, जितना भी पूजा का विधान था, मैंने आपके सामने रखा। तो धन त्रयोदशी को दिन भी यह पूजा कर सकते हैं, और यही विधान दीपावली के दिन भी होगा, दीपावली के दिन भी या नरक चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले